हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2020 के बारे में। पोस्ट है स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एंड अदर्स, जिनके लिए 311 वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, इन पोस्ट के लिए 311 वैकेंसियों पर भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम एजुकेशन में 10वीं या फिर 12वीं पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती हेल्थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत होने जा रही है और यहाँ पर पोस्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, जिनके लिए एक वैकेंसी निकली है। इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 49,520 रुपये पर मंथ। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क के लिए 3 वैकेंसी निकली है, सैलरी मिलने वाली है 22,387 रुपये पर मंथ। स्टाफ नर्स के लिए 28+250 वैकेंसी निकली है और इस पोस्ट पर सैलरी मिलने वाली है 34,000 रुपये पर मंथ। लैब टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसी निकली है, सैलरी मिलने वाली है 28,000 रुपये पर मंथ। फार्मासिस्ट के लिए 2 वैकेंसी निकली है, इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 28,000 रुपये पर मंथ। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी निकली है, सैलरी मिलने वाली है 24,421 रुपये पर मंथ। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी निकली है, इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 14,250 रुपये पर मंथ। और मेल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 10 वैकेंसी निकली है, इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 12,000 रुपये पर मंथ। और फीमेल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 10 वैकेंसी निकली है, इस पोस्ट पर आपको सैलरी मिलने वाली है 12,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। एजुकेशन के अंतर्गत स्टाफ नर्स के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी का डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर बीएससी नर्सिंग डिग्री और एमएससी होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। लैब टेक्नीशियन के लिए अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत डिप्लोमा होना ज़रूरी है या फिर बीएससी कैंडिडेट इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए एमए पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा वो भी चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत होना ज़रूरी है। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क के लिए ग्रेजुएट डिग्री और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है और इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, वो भी साइंस के साथ, और साथ ही साथ डिप्लोमा होना ज़रूरी है, वो भी फार्मेसी के अंतर्गत। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल आपके पास होना ज़रूरी है। डार्क रूम असिस्टेंट के लिए डार्क रूम असिस्टेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है और जो कैंडिडेट CRA एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं वो कैंडिडेट भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। थिएटर असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और मेल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। फीमेल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 10वीं क्लास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन होने जा रहा है जो कि आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं और आपने उन एग्जामिनेशन में अंक प्राप्त किए हैं। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आपका सिलेक्शन उनके आधार पर होने वाला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट होना ज़रूरी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है 42 साल। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अप्लाई करने के लिए
कैंडिडेट को यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो डिटेल की कैसे आप एप्लीकेशन फ़ी जमा करा सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो आप इसके लिए ऑफलाइन, और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है NIC-NET वेबसाइट /g.h। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और फिर एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप कर सकते हो। फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट है 18/7/2020। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एड्रेस आप यहां से चेकआउट कर सकते हो कि किस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। इम्पोर्टेंट डेट आपकी इस प्रकार है। आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 9/7/2020 को, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 18/7/2020। सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन के लिए डेट है 28/7/2020। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए डेट रखी गई है 30/7/2020। ग्रीवेंसी इफ एनी ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए डेट रखी गई है 31/7/2020। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आपकी 4/8/2020 रखी गई है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका वेरिफिकेशन होने वाला है 5/8/2020 से 7/8/2020 तक, और अपॉइंटमेंट इश्यूड ऑर्डर इश्यू आपका जारी होगा 12/8/2020 तक को। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अभी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।